नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का गोवा दौरा। आज प्रदूषण नियंत्रण समुद्र प्रताप का शुभारंभ करेंगे राजनाथ सिंह। दिल्ली हाईकोर्ट में लालू यादव की याचिका पर सुनवाई आज। आईआरसीटीसी घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को दी है चुनौती। 2020 दिल्ली दंगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। उमर खालिद, शर्जील इमाम समेत कई आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर होगी सुनवाई। इंदौर के बाद गांधीनगर में दूषित पानी, 104 बच्चे बीमार। अस्पताल में नए वार्ड खोलने पड़े। पाइपलाइन में लीकेज से पानी में सीवेज की गंदगी मिली। असम त्रिपुरा में भूकंप के लगे झटके। त्रिपुरा को गोमती में रिएक्टर स्केल पर 3.9 तीव्रता और असम के मोरीगांव में 5.1 मापी गई तीव्रता। मथुरा वृंदावन के आरएसएस के पदाधिकारियों का जमावड़ा। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज से लेकर 10 जनवरी तक करेंगे मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गोवा के दौरे पर हैं। तो राजनाथ सिंह समुद्र प्रताप का शुभारंभ करेंगे। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज गोवा के दौरे पर हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आज समुद्र प्रताप जहाज का शुभारंभ करने वाले हैं। आपको बता दें, प्रदूषण नियंत्रण का काम करेगा समुद्र प्रताप जहाज। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले जहाज को हरी झंडी दिखाएंगे। उनके दौरे से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आज गोवा के दौरे पर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण का काम करेगा समुद्र प्रताप जहाज। रक्षा मंत्री पहले जहाज को हरी झंडी दिखाएंगे। उनके दौरे से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गोवा के दौरे पर हैं। राजनाथ सिंह समुद्र प्रताप का शुभारंभ करेंगे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज गोवा दौरा है। आज समुद्र प्रताप जहाज का शुभारंभ करने वाले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण का काम करेगा समुद्र प्रताप जहाज। और आज इस जहाज को सबसे पहले हरी झंडी दिखाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आगे बढ़ते खबरों में, दिल्ली दंगों के मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। साल 2020 के दंगों की साजिश से जुड़े मामलों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली दंगों के आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। तो उमर खालिद की जमानत याचिकाओं पर आज फैसला आएगा। आज शर्जील इमाम समेत कई आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली दंगों के आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर आज शीर्ष अदालत में सुनवाई होगी। उमर खालिद की जमानत याचिका पर आज फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। शर्जील इमाम समेत कई आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर आज फैसला आएगा। तो दिल्ली दंगों के आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है।
तो शर्जील इमाम समेत कई की जमानत याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी और दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली दंगों के आरोपियों की जमानत याचिका दाखिल की गई और इन याचिकाओं को लेकर भी आज सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला सुनाएगा। आगे बढ़ते खबरों में लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारत में रूसी तेल इंपोर्ट पर अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी पर कहा कि पीएम मोदी असल में मुझे खुश करना चाहते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं। और साथ ही ट्रंप ने कहा कि पीएम को पता था कि मैं खुश नहीं था, खुश करना जरूरी था और अब हम उन पर बहुत जल्दी टैरिफ बढ़ा सकते हैं। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा बयान सामने आया है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ा बयान दिया है। भारत पर बहुत जल्द टैरिफ बढ़ा सकता है अमेरिका। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल इंपोर्ट को लेकर ये बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को लेकर यह बयान दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को लेकर कहा कि पीएम मोदी असल में मुझे खुश करना चाहते थे। तो प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं, ट्रंप ने ये बड़ी बात कही है। और साथ ही कहा कि हम उन पर बहुत जल्दी टैरिफ बढ़ा सकते हैं, यानी भारत पर अमेरिका बहुत जल्द टैरिफ बढ़ा सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा बयान सामने आया है। भारत पर टैरिफ और बढ़ा सकते हैं। रूसी तेल खरीदने को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ा बयान दिया है। और अब खबर कबीरधाम से है, जहां जिले के पांडातरई थाना क्षेत्र में पुलिस ने मवेशी तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों और 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी चोरी किए गए भैंसे समेत कुल 20 मवेशियों को क्रूरतापूर्वक पैदल हाँकते हुए कत्ल खाने ले जा रहा था, तभी पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक ग्राम डोंगरिया कला निवासी रोहित यादव के घर से एक भैंसा चोरी हो गया था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी किया गया भैंसा समेत कुछ मवेशियों को कुछ लोग बेरहमी से बिना चारा पानी के पैदल हाँकते हुए करहट्टा कला की ओर ले जा रहे थे। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां बगीचे के पास प्रार्थी ने अपने चोरी हुए भैंसे की पहचान की और जांच में सामने आया कि आरोपी कुल 20 मवेशियों को कत्ल खाली ले जा रहा था और उनके पास से कोई वैध दस्तावेज भी नहीं मिला है। पुलिस ने सभी मवेशियों को जब्त कर लिया है, जिनकी कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के साथ साथ छत्तीसगढ़ कृषक पशु परीक्षण अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है।
आगे बढ़ते खबरों में खबर कबीरधाम से है, जहां जिले के लिए डिजिटल सुरक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। जिले को उसका पहला साइबर थाना मिल गया है। पुराना पुलिस लाइन कवर्धा में उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने साइबर थाना का विधिवत शुभारंभ किया है। ये थाना बढ़ते ऑनलाइन ठगी, बैंक फ्रॉड, फिजिकल फर्जी कॉल और इसी के साथ सोशल मीडिया अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए स्थापित किया गया है। उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि डिजिटल लेन देन और ऑनलाइन सेवाओं के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर अपराध भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में साइबर थाना की स्थापना समय की जरूरत है, जिससे पीड़ितों को तुरंत न्याय और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। थाना की निगरानी के लिए उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं जिला पंचायत अधीक्षक महोदय जी से निवेदन करूंगी कि माननीय गृह मंत्री जी का पुष्पहार की आज शुरुआत की गई है। इसमें 29 लोगों की अभी नियुक्ति भी हुई है, जो उसमें से एक्सपर्ट्स भी हैं, साइबर एक्सपर्ट्स भी हैं, काफ़ी प्रशिक्षित लोग हैं। आगे भी प्रशिक्षण के लिए और व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं। मैं सोचता हूँ कि पूरे प्रदेश में हमारे संभाग मुख्यालयों के साथ साथ अन्य विभिन्न स्थानों 9 अन्य स्थानों पर जहाँ इसकी विशेष आवश्यकता थी, वहाँ पर भी अब ये थाने शुरू किए गए हैं। एक स्पेशल एफर्ट करने के लिए साइबर क्षेत्र में जितने फ्रॉड हो रहे हैं, जितने तरह से नए नए तरीके से लोगों के पैसे ठग लिए जा रहे हैं, इसके लिए आवश्यकता थी इस तरह के थाने की। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे कवर्धा में भी आज इस थाने का शुभारंभ हुआ है। और अब आपको सीधा लिए चलते हैं जहां कल्याण सिंह बाबूजी की श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया है। सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कर्तव्यों का निर्वहन करने में तनिक भी देर नहीं लगाई। सरदेव बाबूजी का उत्तर प्रदेश सरकार के रूप में कार्यकाल सुशासन के लिए, विकास के लिए, राष्ट्रवादी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा जाना जाएगा। और आज यही कारण है हर भारतवासी बाबूजी को इसी रूप में याद करता है। वे विधायक थे, एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लिए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला में उन्होंने राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा, आजीवन उसे अपने जीवन का मंत्र बनाया। लगातार कार्य करते रहे, लगातार उस मिशन के लिए समर्पित होकर के अपने नाम को उत्तर प्रदेश के कल्याण के साथ जोड़ करके वे सार्थक करते रहे। आज वे हमारे बीच नहीं, लेकिन एक विधायक के रूप में, एक मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, एक सांसद के रूप में और राज्यपाल के रूप में भी उनकी सेवाएं सदैव पूरे देशवासियों के लिए स्मरणीय रहेंगी। आज सरदेव बाबूजी की पावन जयंती के अवसर पर
हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं। इस अवसर पर मैं उनकी स्मृतियों को एक बार फिर से नमन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं इटावा की। इटावा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इटावा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। पिता सहित 2 मासूम बेटों की मौत हो गई है। इटावा से खबर आपको बता रहे हैं, नेशनल हाईवे पर दर्दनाक ये हादसा हुआ। इटावा से खबर आपको बता रहे हैं, जमुनाबाग के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पिता सहित 2 बेटों की मौत हुई। फिरोजाबाद के निवासी थे ये सभी मृतक। पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। इटावा से खबर आपको बता रहे हैं, ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी और उसी दौरान ये हादसा हुआ, जिसमें पिता सहित 2 बेटों की मौत हो गई है। तो ट्रक ने बाइक में टक्कर मारी और जिसके बाद पिता सहित 2 बेटों की मौत हो गई है। इटावा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां तीनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत। तो फिलहाल पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया है। जसवंत नगर थाना क्षेत्र के आगरा कानपुर नेशनल हाईवे की ये घटना आपको बता रहे हैं। तो इटावा में भीषण सड़क हादसा हुआ। इटावा से खबर आपको बता रहे हैं, पिता सहित 2 मासूम बेटों की मौत हो गई है। ट्रक ने बाइक पे टक्कर मारी और उसी दौरान ये हादसा हुआ है, जहां तीनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। जमुनाबाग के पास दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रमोद दीक्षित जुड़ चुके हैं। प्रमोद, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि हादसे में पिता सहित 2 बेटों की मौत हो गई है, क्या ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया गया है? पूरी जानकारी क्या है इसको लेकर? जी बिल्कुल, आपको जानकारी दे रहा हूँ। जिस तरीके से ये रास्ते का मामला है, जहाँ पर एक पिता अपने 2 बच्चों के साथ में छठी के प्रोग्राम में जा रहा था, वहीं अचानक डंपर की टक्कर के लगने की वजह से उन तीनों की मौत हो जाती है, जिसको जो जसवंत नगर की पुलिस है तत्काल डंपर ड्राइवर को कब्जे में ले लिया है और उसको हिरासत में दिया है। और उसकी जो इनके आर्थिक सहायता के लिए इटावा के एसएसपी ने भी अपने पुलिस को निर्देश किया है कि इनकी हर संभव इनके परिवार की मदद की जाएगी। ठीक है प्रमोद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
देश की बात में फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र से स्थित सेक्टर 150 की एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी में दक्षिण कोरियाई नागरिक की हत्या एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस हत्या का आरोप मृतक की लिव इन पार्टनर पर लगा है। पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और इसकी सूचना दूतावास को दे दी गई है। ये तस्वीर दक्षिण कोरियाई नागरिक डक ही यू की है, जहां थाना नॉलेज पार्क पुलिस को ग्रेटर नोएडा के जिम्स अस्पताल में एक मीमो प्राप्त हुआ, जिसमें बताया गया कि डक ही यू नाम एक विदेशी नागरिक को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया। मृतक को चाकू उसके बार्ड साइड में लगा हुआ था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पुलिस ने इस मामले की मुकदमा दर्ज कर और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। जिम्स हॉस्पिटल से थाना नॉलेज पार्क पे मेमो प्राप्त हुआ कि एक व्यक्ति जिसका नाम डक ही यू है, जो साउथ कोरिया का रहने वाला है, मृत अवस्था में अस्पताल पे लाया गया है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। जो प्रारंभिक जानकारी की गई तो पता चला कि यह व्यक्ति सेक्टर 150 में रहता है तथा एक प्राइवेट कंपनी में ब्रांच मैनेजर का कार्य करता था तथा एक महिला के साथ लगभग 2 वर्षों से, जो महिला मणिपुर की रहने वाली है, उसके लिव इन रिलेशन में पति पत्नी की तरह रह रहे थे। रात्रि में इनका झगड़ा हुआ, क्योंकि यह व्यक्ति, जो जानकारी हुई है कि ड्रिंक करने का आदी था और इसको लेकर आए दिन झगड़ा होता रहता था। और अब खबर आपको मैनपुरी से बता रहे हैं, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। दंपति को गोली मारने वाले दूसरे बदमाश को घायल किया गया है। 1 जनवरी को लूट के दौरान दंपति को गोली मारी थी, तो मुठभेड़ में बदमाश लल्ला उर्फ गोविंद को पैर में गोली लगी है। पकड़े गए बदमाश के ऊपर करीब 25 मुकदमे दर्ज थे। तो मैनपुरी सदर कोतवाली इलाके का ये मामला आपको बता रहे हैं। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी। 1 जनवरी को लूट के दौरान दंपति को गोली मारी थी। पकड़े गए बदमाश के ऊपर करीब 25 मुकदमे दर्ज थे। मैनपुरी सदर कोतवाली इलाके का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। देखिए, 1 जनवरी को हमारे यहाँ पर कोतवाली थाना क्षेत्र में एक महिला एक पुरुष जब बाइक से जा रहे थे, तब 2 व्यक्तियों ने उनको रोककर उनके कान के कुंडल और कुछ पैसे उनसे बरामद किए थे, जिसमें FIR दर्ज करने के बाद हमारी कई टीमें काम कर रही थी। और उसी दिन एक अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ के दौरान जो है गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। उसी में पुलिस लगातार दबिश दे रही थी, लगातार चेकिंग कर रही थी। और आज चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त संदिग्ध बाइक आती हुई देखी और उसी के दौरान जब भागने लगी तो पुलिस ने पीछा किया और उसमें दोनों तरफ से फायर हुई। जो दूसरा अभियुक्त था, वो पुलिस मुठभेड़ हो गई, उसके पैर में गोली लगने के कारण उसको हॉस्पिटल भेज दिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आगे खबरों का सिलसिला शुरू करेंगी हमारी सहयोगी अच्छी शुक्ला। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का।
नमस्कार, देशी बात में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बढ़ेंगे खबरों की ओर। कौशाम्बी से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर दो पक्षों के बीच मारपीट में चली लाठियां। कब्रिस्तान की जमीन को लेकर हुआ विवाद, आधे घंटे तक दोनों पक्षों के बीच चली लाठियां। पिपरकुंडी में दो पक्षों के बीच चली लाठियां। करारी थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पिपरकुंडी में दो पक्षों के बीच जमकर चली लाठियां। आधे घंटे तक दोनों पक्षों के बीच जमकर चली लाठियां। पिपरकुंडी में दो पक्षों के बीच जमकर चली लाठियां। कब्रिस्तान की जमीन को लेकर हुआ विवाद, जनपद कौशाम्बी के थाना करारी के अंतर्गत आज दिनांक 4/1/2026 को प्रातः दो पक्षों के बीच में मारपीट हुई है। ये घटना थाना करारी के पिपरकुंडी गांव की है, जहां पर एक पक्ष जिसमें अमित पुत्र धर्मराज और उसके सहयोगीगण तथा दूसरा पक्ष दीपक पुत्र समयलाल तथा उनके सहयोगीगण के बीच में ये मारपीट की घटना कारित की गई है। इस संबंध में पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच पर जो भी मजरूब थे उनको जिला अस्पताल में चिकित्सार्थ एडमिट कराया है और साथ ही दोनों ही पक्षों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को लिखी चिट्ठी। सीएम योगी ने लिखी विशेष चिट्ठी। योगी की पाती में साइबर अपराध से सतर्क रहने का संदेश। मोबाइल इंटरनेट से जीवन हुआ आसान। सीएम योगी, इंटरनेट से जीवन हुआ आसान लेकिन ठगी बढ़ी। 2017 से पहले यूपी में थे सिर्फ 2 साइबर थाने, आज 75 जिलों में साइबर क्राइम थाने व हेल्प डेस्क है। सीएम ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई कानून में प्रावधान नहीं है। 1930 हेल्पलाइन पर ठगी की शिकायत करें। जल्दी शिकायत करने से पैसा बचने की संभावना ज्यादा होती है। विशेष तौर पर वरिष्ठ नागरिकों को जागरूक करने की अपील। यूपी वासियों से साइबर अपराध मुक्त प्रदेश निर्माण की अपील की है। विशेष तौर पर वरिष्ठ लोगों को जागरूक करने की अपील।
सीएम योगी ने लिखी विशेष चिट्ठी, योगी की पाती। लखनऊ से खबर, जहां पर यूपी में ठंड का सितम लगातार जारी। यूपी के 51 जिलों में घना कोहरा छाया। कोहरा यातायात पर डाल रहा असर। लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी से चलने वाली 50 ट्रेनें लेट। कई जिलों में 10 से 15 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हवाएं। पिछले 24 घंटे में कानपुर शिमला से ज्यादा ठंडा रहा। कानपुर का तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज, शिमला का तापमान 7 डिग्री दर्ज किया गया। जावा का तापमान 3.8 दर्ज किया गया है। बाराबंकी का तापमान 4.5 दर्ज किया गया है। शाहजहांपुर का तापमान 4.6, हरदोई का तापमान 5 दर्ज किया गया है। आगरा में कोहरे का कहर लगातार जारी। कोहरे के कारण 7 वाहन आपस में टकराए। हादसे में 2 लोगों की मौत बताई जा रही है। हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। 5 ट्रक और 2 कार आपस में टकराई। आगरा थाना इरादत नगर खारी नदी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हादसे में 2 लोगों की हुई मौत।
लखनऊ से खबर जहां पर केजीएमयू में धर्मांतरण प्रयास मामले की जांच तेज कर दी गई है। मामले की जांच अब 3 स्तर पर की जा रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अलग अलग समितियों से जांच शुरू की। पैथोलॉजी विभाग के डॉक्टरों के बयान दर्ज किए हैं। रेजिडेंट डॉक्टर मामले में 7 सदस्यीय जांच समिति है गठित। समिति धर्मांतरण यौन उत्पीड़न के आरोपों की जाँच कर रही है। सेवानिवृत्त डीजीपी भावेश कुमार सिंह ने शिक्षकों के बयान लिए। विशाखा समिति पहले से यौन उत्पीड़न आरोपों की जाँच कर रही है। केजीएमयू के सभी विभागों में शिकायत के लिए नोटिस चस्पा, नाम गोपनीय रखते हुए शिकायत दर्ज की जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने जांच अलग अलग स्तर पर पैथोलॉजी विभाग के डॉक्टरों के बयान दर्ज किए गए हैं। रेजिडेंट डॉक्टर मामले में 7 सदस्यीय जांच समिति है गठित। समिति धर्मांतरण यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच कर रही है। हापुड़ से खबर जहां पर पुलिस और गोकशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से 2 गोकश घायल। कब्जे से जिंदा गोवंश कार बाइक बरामद। कड़कोतवाली पुलिस से हुई मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से 2 गोकश घायल बताए जा रहे हैं। कब्जे से जिंदा गौवंश कार बाइक बरामद। गढ़कोतवाली पुलिस से हुई मुठभेड़। हापुड़ से खबर पुलिस और गोकशों के बीच हुई मुठभेड़। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रायपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज करेंगे बैठक। सुबह 11:30 बजे से मंत्रालय के महानदी भवन में बैठक लेंगे। दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक कार्यालय में व्यस्त रहेंगे। प्रदेश भाजपा कार्यालय परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वीबीजीआरजी बिल पर संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। शाम 6:15 बजे तक सीएम साय रायपुर निवास लौटेंगे। दो बजे से 4:30 बजे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रदेश भाजपा कार्यालय परिसर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस।
6:15 बजे तक सीएम साहब वापस लौटेंगे रायपुर से खबर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज करेंगे बैठक। सुबह 11:30 बजे से मंत्रालय के महानदी भवन में बैठक लेंगे। हापुड़ से खबर जहां पर जंगल में तेंदुए के पकड़े जाने का मामला, शिकारियों ने लगाए खटके में फंसा तेंदुआ। कई महीनों से इलाकों में घूम रहा था तेंदुआ। वन विभाग की पकड़ में नहीं आ रहा था तेंदुआ। जंगल में लगे खटके पर डीएफओ ने चुप्पी साधी। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पकड़ा गया था तेंदुआ। थाना बाबूगढ़ के कन्या कल्याणपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। थाना बाबूगढ़ के कन्या कल्याणपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जंगल में तेंदुए को पकड़ने का मामला, शिकारियों ने लगाए खटके में फंसा तेंदुआ। लखनऊ में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एक्शन जारी। हजरत पुलिस ने 70 से ज्यादा ई रिक्शा सीज किए। नाबालिग के ई रिक्शा चलाने पर माता पिता पर दर्ज होगा केस। नाबालिग की रिक्शा चलाने पर वाहन मालिक पर दर्ज होगा केस। ट्रैफिक जाम का कारण बनने वाले वाहन पर एक्शन। ट्रैफिक पुलिस ने 26 जाम लगाने वाले वाहन पकड़े। ट्रैफिक रूल तोड़ने वाले 3301 वाहनों का चालान। जाम को लेकर डीसीपी एसीपी ट्रैफिक भी हटाए जा रहे हैं। तीन चौकी इंचार्ज लाइन हाजिर, 2 को नोटिस जारी किया गया है। लखनऊ में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एक्शन जारी।
ट्रैफिक जाम का कारण बनने वाले वाहन पर एक्शन जारी। नाबालिग के रिक्शा चलाने पर माता पिता पर दर्ज होगा केस। फरीदाबाद में अरावली बचाने को लेकर रविवार को उमंग रंगमंच संस्था के कलाकारों द्वारा आक्रोश प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि अरावली के साथ छेड़छाड़ होती है तो आने वाली नस्लों के लिए बहुत बुरा होगा। फरीदाबाद के मिनी जंतर मंतर कहे जाने वाले बादशाह खान चौक की जहां पर उमंग रंगमंच संस्था के द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले सुनाए गए फैसले के विरोध अरावली को बचाने के लिए आक्रोश प्रदर्शन किया गया। कलाकार ने मुझे धिक्कारा कि मैं यहाँ पे आज आप लोग के सामने हूँ और मेरा मुख्य विषय की प्रकृति पेंट है। जैसा कि देखोगे आप, मैंने पूरा का पूरा हरा भरा जीवन बचाओ, पर्यावरण का विनाश करने वाली सरकार मुर्दाबाद, सब विरोधी सरकार मुर्दाबाद। और देशी बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का